Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Solat and it is your new Oxford Modern English Book 6. Today we have to read a chapter which is included in month of November, and the chapter name is The Wolf Children 1. भेड़िया बच्चे. हिस्सा अव्वल. First of all, we have to know words to know. The first word is flee, भाग जाना, दूर भागना. Hideous, खौफनाक. Lair मीन्स जंगली जानवरों की आराम का, जिसको हम भिट भी कहते हैं. Mount मीन्स टीला, यानी कि ऊंची जगह, टीला. Superstition यानी कि तोहम परस्त. नाउ मैं आपको अब इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा इस पे आपके इस पेज की. ओके देन ओके. कहा जा रहा है कि 6 आदमी लकड़ी से बने हुए एक प्लेटफॉर्म पर बैठे थे. प्लेटफॉर्म मतलब हम इसको मचान कह सकते हैं. मचान ऊंची जगह, लाइक दिस. द प्लेटफॉर्म हैड बीन हैस्टली. कहा जा रहा है कि ये जो मचान है, ये जो लकड़ी की जगह बनाई गई है जिसके ऊपर बैठ के शिकार किया जाएगा, तो कहा जा रहा है कि ये जल्दी जल्दी में बनाया गया था दिन की गर्मी में. और कह रहे हैं कि अब आप भी जानते थे सारे कि उनका तवील इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो किसी का शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं और वो जानते हैं कि अब उनका इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है. उनके नीचे कमोबेश यानी कि तकरीबन 30 मीटर दूर चींटियों का एक बनाया हुआ एक बड़ा सा टीला खड़ा था. आदमियों की तवज्जो उसी पर मरकूज़ थी. तमाम आदमी उसी की तरफ देख रहे थे. आदमियों में से एक ने घबराए हुए अंदाज में अपने होठों पर ज़ुबान फेरी. वो जानता था कि ये टीला चींटियों ने बहुत अरसे पहले छोड़ दिया था. अब ये महज एक खोखली खोल नुमा गार थी. इसके अंदर जंगल की बलाएँ रहती थीं. यानी कि गांव में ये मशहूर था कि मतलब जंगल में कुछ अजीबो गरीब मखलूक़ात रहती हैं और ये तमाम लोग उसका शिकार करने के लिए आए थे. इससे पहले सब ने सुनी सुनाई बात थी, अब लोग उसको देखने के लिए आए थे कि आया कि ये हकीकत है या अफसानवी बातें हैं. गुरूब आफ्ताब बलाओं के नमूदार होने का वक्त था. ये 9 अक्टूबर 1920 की तारीख़ थी. लाइक दिस. गांव में हर कोई जंगल की बलाओं के बारे में जानता था. उन्होंने उनकी अजीब व गरीब भौंकती हुई चीखें भी सुनी थी. बहुत से लोगों ने दर हकीकत बलाओं को देखा था. देखने में वो आधी इंसान आधी जानवर जैसी थी, तो हम परस उनके खौफ से अब जंगल में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करते थे. कह रहे हैं कि जंगल सूरज के गुरूब होते ही नेक्स्ट द फॉरेस्ट हैज़ bathed in the deep red glow from the setting sun. The first of the large fruit bats clapped past at the waiting man. इसमें बताया जा रहा है कि सूरज गुरूब होते ही जंगल में एक गहरी सुर्ख रोशनी फैल गई और बड़ी चमगादड़ों में से एक चमगादड़ फड़फड़ाती हुई मुंतज़िर करते हुए आदमियों के पास से गुजरी. यानी कि जो मुंतज़िर थे, जो इंतज़ार कर रहे थे कि शायद उस टीले से बाहर कोई चीज़ आएगी, उनके पास से होती हुई गई एक चमगादड़. सडनली देयर वाज अ मूवमेंट इन द नैरो एंट्रेंस ऑफ द एंथ. अब इस पैराग्राफ का मतलब मैं आपको बताऊंगा. अचानक चींटियों के टेले के तंग दहाने में नक़्लो हरकत हुई. कुछ हरकत सी महसूस हुई. मचान पर बैठे आदमियों के जिस्म तन गए. उनमें से एक ने तेज़ी से सांस खींची, जबकि दूसरे ने अपनी बंदूक के दस्ते पर गिरफ्त मजबूत कर ली. राइफ़ल मीन्स बंदूक. ओके. जबकि दूसरे ने बंदूक के दस्ते पर अच्छा. फिर कोई चीज़ चींटियों के टीले में से बाहर निकल रही थी. ये एक भरपूर जवान भेड़िया था. इसके पीछे एक और भेड़िया आया और फिर 2 छोटे छोटे बच्चे
फिर कोई और चीज़ नमूदार हुई। ये एक बला थी, बिल्कुल वैसे जैसे गांव वालों ने कहा था, आधी इंसान और आधी जानवर। बला के पीछे पहले से कहीं कम जिसामत का एक और अफरीत निकला। दोनों जानवरों के उलझे हुए बाल थे जो उनके चेहरों को ढांपे हुए थे और दोनों हाथ पैरों के बल चल रहे थे। कह रहे हैं कि वो जो बला जिसको ये कह रहे थे कि भेड़ियों के पीछे दो अजीब सी कुछ मखलूक़ात थीं जो पाँव और हाथ के बल चल रहे थे और उनके जो चेहरे थे वो बालों से छुपे हुए थे और उनकी शनाख्त बड़ी मुश्किल थी कि वो हैं क्या। तो उसी को लोग बदरू कहते थे और बलाएँ कहते थे। छलांगे लगाते हुए भेड़ियों के पीछे जाने से पहले उन्होंने एहतियात से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, यानी कि उन्हीं बलाओं की बात हो रही है कि उन्होंने कॉशियसली बिफोर बाउंडिंग आफ्टर द वूल्स, यानी कि उनके पीछे गए लेकिन एहतियात से इधर उधर का जायज़ा लेते हुए गए। 6 आदमियों ने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया। 2 ने अपनी बंदूकें अजीब जानवरों पर तान ली जिनकी वजह से पूरा गाँव जो है वो बातें करता था कि कुछ बलाएँ हैं जंगल में। उन दो अजीब व गरीब जानवरों पर बंदूकें तान ली। एक ने जल्दी से उन्हें इशारा किया कि गोली ना चलाएं। फिर एक आदमी ने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। एक आदमी जो इतना खौफज़दा था कि उस मंज़र को देख भी नहीं सकता था, तो उसने अपने हाथों पर उसने अपने चेहरे पर हाथ रख कर उस मंज़र को छुपाने की कोशिश करी कि वो मंज़र ना देख सके। बाकी बेचैनी के आलम में घूरते रहे तो कहानियाँ सच थीं। उन्होंने बलाओं को अपनी आँखों से देख लिया था। अब गांव के लोगों को यकीन हो चुका था कि जो बातें सब करते हैं वो कोई अफसानवी बातें नहीं हैं, वो हकीकतन बलाएँ हैं। लेकिन हकीकत इसके कुछ बरअक्स थी, इसके मुख्तलिफ थी। ये इस तरह की देखें कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये वही 2 अजीब सी मखलूक़ात की बात हो रही है, लेकिन इसमें तो ये आपको बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुसलसल घुटने और पाँवों के बल जलने की वजह से इनकी खालें खुरखुरी सी हो गई थी। बालों की वजह से बाल इनके बहुत ज़्यादा थे, चेहरे बिल्कुल छुपे हुए थे। और ये जो बेसिकली जो अजीब बदरू जिसको कहा जा रहा है या अजीब मखलूक़ात जिनको कहा जा रहा है, बेसिकली ये भेड़ियों के साथ रहते रहते भेड़ियों के तर्ज़ अमल की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। और हकीकतन ये इंसानी बच्चे थे जो कि किसी हादसे की वजह से जंगल में रह गए थे। फिर इसको मज़ीद आगे हम देखेंगे। नोटबुक वाले द मैन विद द नोटबुक वाज मिस्टर सिंह। कह रहे हैं जो नोटबुक वाले हज़रत थे जिन्होंने नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया था, उनका नाम मिस्टर सिंह था। उन्होंने बलाओं के बारे में कहानियाँ बातें सुनी थी और ये साबित करने का तहैया कर लिया था कि ये सब कहानियाँ बकवास हैं, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ये इन तमाम लोगों में एक समझदार आदमी थे मिस्टर सिंह, और इनकी जो बीवी थी वो एक यतीम खाना चलाती थी। फिर कहा जा रहा है कि फिर भी ऐसे आदमियों को ढूंढने में खासा ज़ोर बयां सर्फ करना पड़ता था जो उन्हें बलाओं की भिड़ तक ले जाते। बलाओं की भिड़ यानी कि भिड़ मैंने आपको बताया कि जंगली जानवरों की जो आरामगाह होती है उसको कहते हैं। और साथ बैठ कर इंतज़ार करते जबकि वो अपनी आंखों से उनका मुशाहिदा ना कर लेते। वापस गांव पहुंचकर मिस्टर सिंह ने बैक एट द विलेज मिस्टर सिंह, कहा जा रहा है कि वापस गांव पहुंचकर मिस्टर सिंह ने अपने 5 कंपेनियंस अपने 5 साथियों की हिजान भरी बातें नज़रअंदाज कर दी। यानी कि जो वो बातें कर रहे थे कि देखो वो वाकई अजीब व गरीब मखलूक़ात हैं, तो ये सब बातें उन्होंने नहीं सुनी। उनकी अपने दोस्तों की बातों को नज़रअंदाज किया और उन बातों का जायज़ा लिया जो उन्होंने उस वक्त जल्दी जल्दी लिखी थी। डायरी निकाली और पढ़ने लगे। मखलूक़ात खौफनाक जानवर थे। ही वॉज कन्विंस्ड हाउएवर दैट ही वॉज क्रिएचर्स नॉट demons। उन्होंने कहा कि वो जानवर थे, कोई बदरू वगैरह नहीं थी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जो उन्होंने लिखा अब उसको पढ़ रहे हैं और उस पर मुशाहिदा कर रहे हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ वहाँ देखी थी, जो लिखी है अब उसको पढ़कर अपने आगे का प्लान जो है वो अपना बना रहे हैं कि मुझे आगे अब क्या करना चाहिए। दोनों हाथ पैरों के बल भाग रहे थे। तो इसमें बताया द क्रिएचर वर हाइडियस बींग्स एंड हैड रिटर्न। उन्होंने इस पर बताया कि खौफनाक मखलूक़ात जो हैं वो खौफनाक जानवर थे, उन्होंने लिखा था। दोनों
दोनों हाथों पैरों के बल भाग रहे थे। एक के मुतालिक उन्होंने लिखा था, हाथ पाँव और जिस्म एक इंसान जैसा, मगर सर कंधों को ढांपने वाली किसी चीज़ की बड़ी सी गेंद जैसा था। बड़ी सी गेंद जैसा था जो शोल्डर्स को और उनके हेड वाज अ बिग बॉल ऑफ समथिंग कवरिंग द शोल्डर्स। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि और एक के बारे में लिखा था कि एक जो उनमें से क्रिएचर थी उसका जिस्म जो था वो इंसान जैसा ही था, मगर सर कंधों को ढांपने वाली किसी चीज़ की बड़ी सी गेंद जैसा था। अब वो आगे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये क्या गेंद जैसी चीज़ क्या है। ताहम उन्हें यकीन था कि ये जानवर बलाई नहीं हैं। ही वॉज कन्विंस्ड हाउ एवर दैट द क्रिएचर्स वर नॉट डीमंस। उन्हें ये तो इस बात को तो यकीन था कि वो बलाई नहीं हैं। ठीक है, ये जानवर जो हैं वो बलाई नहीं हैं। जिस बात का उन्हें यकीन था वो ये कि उन्होंने 4-5 साल की उम्र के 2 बच्चे देखे थे। यानी कि उनका मानना ये था कि वो बच्चे थे, लेकिन चूँकि वो मतलब उस एनवायरनमेंट में रह रहे थे तो इसलिए वो जानवरों की तरह बिहेव कर रहे थे। फ्रॉम द विच चिल्ड्रन, अब इस पैराग्राफ का हम मायने मफहूम देखेंगे। जिस अंदाज में बच्चे हरकत कर रहे थे उससे मिस्टर सिंह को यकीन हो गया था कि वो भेड़ियों के साथ खासे तवील अरसे से रह रहे हैं। इस बारे में उन्हें कोई शक न था कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें उनको निजात दिलाना थी। उन्हें जंगली जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने रहने देने के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मतलब वो बच्चे जो हैं वो जानवरों के साथ रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करें। अगले रोज़ उन्होंने गांव के मर्दों में से किसी एक बचाने वाली टोली तश्कील देने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भेड़िया बच्चों को पकड़ने में उन्हें मदद देने पर आमादा नहीं था। वही कहते कि नहीं, ये सब भेड़ियों के बच्चे हैं और हम जो है क्या नाम है इनकी मदद नहीं करेंगे, हम इनको नहीं पकड़ेंगे। अब वो भी यही यकीन रखते थे कि ये जानवर बदरू हैं, क्योंकि वो सिर्फ मिस्टर सिंह ये समझ रहे थे कि वो बच्चे जो हैं वो बदरू नहीं हैं बल्कि बच्चे हैं, बल्कि जबकि दूसरे गाँव के जो लोग थे वो उन्हें बदरू ही समझ रहे थे, यानी कि एक अलग किस्म की क्रिएचर समझ रहे थे, तो इसलिए उनका साथ नहीं दे रहे थे। मिस्टर सिंह 7 मील दूर के एक और गांव से मदद मांगने पर मजबूर हो गए। एक हफ्ते बाद शिकारी टोली भिट की तरफ बढ़ी, यानी कि उन्हीं जंगली जानवरों की आरामगाह की तरफ बढ़ी जिस टीले से वो लोग निकले थे। वो चूनों के बनाए हुए टीले के नज़दीक पहुँचे तो एक दायरे की शक्ल में फैल गए। अपने आगे ज़मीन को बजाते हुए वो मोहतात अंदाज में बढ़े। पेशकदमी ने कई छोटे जानवरों को डराकर बाहर खींच लिया, मगर कोई भेड़िया नमूदार ना हुआ। यानी कि आसपास के जो जानवर थे वो निकल गए, लेकिन टीले में से कोई बाहर नहीं आया। मिस्टर सिंह टीले की तरफ बढ़े। उन्होंने दो आदमियों को हुक्म दिया कि वो दहाने खोदना शुरू कर दें। उन्होंने घबराए हुए अंदाज में ज़मीन को खोदना शुरू किया। मिस्टर सिंह ने उन्हें यकीन दिलाया कि वहाँ कोई बला नहीं है, मगर इससे किसी की तसल्ली ना हुई, क्योंकि अच्छी तरह वो लोग जानते थे कि अंदर भेड़िए मौजूद हैं, क्योंकि वो उससे पहले अपनी आँखों से उनको देख चुके थे। वो किसी भी लम्हे एक तैश में आए हुए भेड़िए के नमूदार होने की तवक्का लगाए हुए थे। एक्सपेक्टेड एंड एंग्री मूव्स टू इमर्ज। ओके, देन फिर एक भेड़िया वाकई छलांग लगाकर भिड़ से बाहर निकला, यानी कि अपनी आरामगाह से बाहर निकला। खोदने वाला उछलकर पीछे हटा और भागकर घने झाड़ पत्तों में घुस गया। किसी ने उसका फरार रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हुआ ये कि जानवर की अचानक रोनुमाई से खौफजदा होकर बाज़ आदमी मज़ीद भागने लगे। मिस्टर सिंह ने भागते हुए आदमियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर एक और भेड़िया नमूदार होने पर सब खामोश हो गए। ये भेड़नी थी जो जुर्रतमंदी से अपने बच्चों की हिफाजत करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी कमर कमान की और दांत निकाले, मगर इससे पहले कि मिस्टर सिंह कोई हुक्म दे सकें, चंद आदमियों ने उस पर कई तीर की बारिश कर दी, तीर छोड़ दिए। मिस्टर सिंह जानवर को अजियत के आलम में अलट पलट देखते हुए उन्हें अपने आप पर तलखी और गुस्सा भी महसूस हुआ, क्योंकि वो भेड़ियों में से किसी को मारने का इरादा नहीं रखते थे। अब उन्होंने झपट कर एक फावड़ा उठा लिया और चींटियों का टीला जो है ज़ोरों शोर से खोदने लगे। उनको खोदने से एक तरसनाक मंजर नमूदार हुआ और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ क्रिएचर्स जो हैं, खोदने पर देखा कि टीले के अंदर कुछ क्रिएचर्स जो हैं वो पड़े हुए थे।
अब ये क्रिएचर्स क्या क्या थे, इसमें बताया जा रहा है कि जो उन्होंने उसको मस्जिद खुदाई करी टीले की, तो उन्होंने देखा कि भेड़िए के 2 बच्चे और 2 इंसानी नन्ही नन्ही बच्चियां जो हैं वो उस टीले के अंदर मौजूद थीं। मिस्टर सिंह ने इस तरह के बच्चे पहले कभी नहीं देखे थे। इंसानों की हैसियत से उन्हें पहचानना तकरीबन नामुमकिन था। उन्होंने इन्हीं भेड़ियों के बच्चों से अलग करने की कोशिश की तो वो घुर्राईं और उनके हाथ पर काट लिया। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जब उन्होंने सेपरेट करने की कोशिश करी, अलहदा करने की कोशिश करी इंसानी बच्चियों को भेड़ियों के बच्चों से, तो वो घुर्राना शुरू कर गई जिस तरह से जानवर घुर्राते हैं, और उनके हाथ पर काट लिया। अब इसमें ये बताएगा, इसका जो आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसमें इसकी आगे की मज़ीद तफसीलात हैं कि उनको निकालने के बाद क्या किया गया, उनको कहाँ रखा गया, उनके नेम क्या रखे गए। तो बेसिकली ये एक इंसानी बच्चे थे जो किसी हादसे की वजह से जंगल पर रह गए थे, और भेड़ियों के साथ रहते रहते इनका तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल जानवरों की तरह हो गया था, वो जानवरों की तरह ही चलते थे। तो लिहाजा इसके बारे में अब मज़ीद जो सेकंड पार्ट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्या इसके आगे क्या हुआ है और फिर इन दोनों बच्चियों के साथ क्या होता है और वो किस तरह का इंसानों की ज़िंदगी में आके बिहेव करती हैं। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा भी, और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे स्कूल टाइमिंग्स में थर्सडे एंड सैटरडे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं स्कूल में अवेलेबल होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।